गुरुवर आचार्य श्री ने तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति में दोहों के माध्यम से भाव प्रकट किया है। अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति में गुरुवर ने लिखा, विषयों को विष लख तजूं बनकर विषयातीत। क्या? विषयों को विष लख तजूं बनकर विषयातीत, विषय बना ऋषि ईश को गाऊं उनका गीत। अभिनंदननाथ भगवान जन्म अयोध्या में हुआ, निर्वाण पद सम्मेद शिखर से प्राप्त हुआ। ऐसे अभिनंदननाथ भगवान के लिए गुरुवर लिख रहे हैं, विषयों को विष लख तजूं। पंचेंद्रिय के विषयों को विष के समान मान करके छोड़ दूं। पंचेंद्रिय के विषय विष के समान हैं। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि विषय विष का भक्षण यदि कोई करे, क्या कहा आचार्यों ने कि यदि कोई विष का भक्षण करे तो उसका एक ही भाव बिगड़ता है, लेकिन पंचेंद्रिय विषयों के अधीन यदि रहे तो उसके भाव भवांतर सब बिगड़ जाते हैं। इसलिए जीव के लिए पंचेंद्रिय के विषय अहितकारी विष के समान कहे गए हैं। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी, विशालकाय हाथी, मदोन्मत्त हाथी, बलशाली गजराज भी फंस जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। हाथी को पकड़ने वाले योजना बनाते हैं, गड्ढा बहुत बड़ा बनाते हैं, ऊपर से उसे ढक देते हैं, कमजोर लकड़ियां लगा करके उस पर मिट्टी और हरी हरी घास लगा देते हैं। अंदर नीचे बहुत बड़ा गड्ढा रहता है। आगे एक हथनी की आकृति बना करके रख देते हैं। उसे देख करके हाथी विवेक शून्य होकर के उस ओर आगे बढ़ता है और कमजोर लकड़ियां टूट जाती हैं, हाथी गड्ढे में गिर जाता है। 2-4 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, भोजन पानी भी नहीं मिलता उसको। जब वह बहुत कमजोर होने लगता है तो जिसने ये योजना बनाई थी वो आदमी मालिक पर जाकर के थोड़ा सा उसे पानी दिखाता है, थोड़ी सी घास देता है, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देता है। दाना पानी मिलने से धीरे धीरे हाथी उससे परिचित हो जाता है और वह हाथी बलशाली गजराज भी इतना अधीन हो जाता है कि उसी मालिक के लिए अपना सब कुछ मानने लगता है। वह आदमी उस हाथी को अपने अधीन कर लेता है और फिर एक छोटी सी अंकुश के सहारे
उस हाथी का अपना उपयोग करता रहता है। ये स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होने पर हाथी की दुर्दशा हुई। रसना इंद्री में मछली का उदाहरण दिया गया है। आटा खाने के लोभ में मछली फंस जाती है और आटे में लगा हुआ कांटा मछली के गले में फंस जाता है, मरण हो जाता है। घ्राणेन्द्री में भ्रमर भौरे का उदाहरण दिया जाता है। ऐसा भ्रमर जो अपनी सामर्थ्य से लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन सुगंध लेते लेते, पराग पीते पीते यदि फूल बंद हो गया तो वह भ्रमर उन सुकुमार कलियों को भेदता नहीं है। इसलिए भेदता नहीं है कि इनसे पराग, इनसे सुगंध मिलती है, इन्हें छेदना नहीं, इन्हें भेदना नहीं। और स्थिति ये बनती है कि दबा दबा वह भ्रमर उसी फूल के अंदर मरण को प्राप्त हो जाता है। चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के पतंगा उजाले से आकर्षित होता है और दीपक की लौ पर जाकर के गिर जाता है, मर जाता है। कर्णेंद्री के वशीभूत होकर के हिरण अपनी सामर्थ्य को खो देता है, रुक जाता है, पकड़ में आ जाता है। हिरण अथवा सर्प भी बीन की आवाज ध्वनि को सुनकर के सर्प केंद्रित हो जाता है, रुक जाता है, जड़वत हो जाता है और उसी स्वर में लीनता लेने लगता है। पकड़ने वाले जाकर के सर्प को पकड़ लेते हैं। इस तरह से एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के एक एक प्राणी अपने जीवन को खो देता है, तो जो पंचेंद्रियों के वशीभूत हो वह अपने जीवन से यूं ही हाथ धो देता है, यूं ही हाथ धो करके प्राण खो देता है। एक राजा की कहानी सुनी थी मैंने। राजा सुकुमार सैया पर विश्राम करता था। प्रतिदिन की तरह उसकी सेज सैया को ताजे ताजे फूलों से तैयार किया जाता था। राजा आकर के सोता था। एक दिन की बात है, राजा को आने में कुछ थोड़ा सा विलंब हुआ। सैया तैयार करने वाले के मन में आया कि राजा को आने में कुछ देरी लग रही है, तो थोड़ा अपन भी लेट करके एक बार देख लें कि कैसा लगता है। वह कर्मचारी सैया पर लेट गया। मृदु और सुगंधित सैया थी, थका हुआ था, उसे नींद आ गई। उसी नींद की अवस्था में राजा का आना हो गया। राजा ने देखा तो क्रोध से तप्तायमान हो गया, क्रोधित हो उठा और राजा ने बिना पूछताछ किए ही कोड़ा उठा करके मारना शुरू कर दिया। नींद खुल गई और जैसे उसकी पिटाई होने लगी
वो हंसने लगा। राजा को आश्चर्य हो रहा, अरे इसकी पिटाई हो रही और ये हंस रहा है, बात क्या है? उससे पूछा कि बात क्या है? तो उसने कहा, राजन, मैं ये विचार कर रहा हूं कि केवल एक दिन सोने मात्र से मुझे इतनी सजा मिल रही है, तो जो रोज रोज विश्राम करता है उसके लिए कितनी सजा ना मिलेगी। राजा जागरूक हुआ, ओहो, इसने तो मुझे जगा दिया, और राजा ने उसे माफ कर दिया। राजा को यह भ्रम हो गया था कि आज पकड़ में आया है, ये रोज ही ऐसा करता होगा, मेरे आने के पहले ये विश्राम करता होगा और फिर बाद में उस सैया पर मैं विश्राम करता हूं। ये सोच करके राजा को क्रोध आया, लेकिन जब उससे ये जवाब सुनने को मिला कि मैं तो केवल एक दिन ही सोया हूं और इतनी बड़ी सजा, तो जो रोज रोज इस सैया पर विश्राम करते हैं उनके लिए कितनी सजा ना मिलेगी। ऐसे भावों को ध्यान में रख करके पंचेंद्रिय के विषयों का सिद्धांत याद रखते हुए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि विषयों को विष लख तजूं, इन पंचेंद्रिय के विषयों को विष के समान समझ करके छोड़ दूं, तजूं, बनकर विषयातीत, विषयों से अतीत हो करके मैं इन सब विषयों को छोड़ दूं। लेकिन विषय तो बनाना पड़ेगा ना, ज्ञेय तो बनाना पड़ेगा कुछ। विषयों को छोड़ दिया है विषयातीत तो होकर के, किंतु विषय बना ऋषि ईश को, ऋषियों के ईश तीर्थंकर भगवंतों को विषय बनाऊं, अपने ज्ञान का विषय बनाऊं, अपने ज्ञान का विषय बनाऊं। विषय बना ऋषि ईश को, गाऊं उनका गीत, उनका गीत मैं निरंतर गाता रहूं, उनकी भक्ति में निरंतर करता रहूं। भाव बहुत अच्छा है, सरलता भी है। विषयों को विष लख तजूं, क्या कहा? विषयों को विष लख तजूं, बनकर विषयातीत, विषय वना ऋषि ईश को, गाऊं उनका गीत, उनका गीत गाता रहूं। भगवान का गीत गाना अर्थात भगवान का भजन करना, भक्ति करना भगवान की, यह शुभोपयोग है, धर्म ध्यान है। संसारी प्राणी के लिए अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव, भगवान की भक्ति एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। विषय बना ऋषि ईश को, गाऊं उनका गीत। गुण धारे पर मद नहीं, अगला श्लोक। गुणों को तो धारण करूं, पर मद और अहंकार मेरे पास ना आए। कितनी बढ़िया बात है। गुण धारे पर मद नहीं, गुण तो हमारे पास में बहुत आए,
लेकिन मद और अहंकार मेरे पास ना आए। हाँ, वही व्यक्ति विनम्र होते हैं जो गुणवान होते हैं। जिनके पास में गुण नहीं है वो व्यक्ति झुकते भी नहीं हैं। गुण धारे पर मद नहीं, गुणों को तो मैं धारण करूं, गुण तो मेरे पास आए, लेकिन मद अहंकार आदि ना रहे। मृदुतम हो नवनीत, नवनीत के समान मृदु मृदु मृदुतम हो जाएं। अभिनंदन जिन नित नमू, हे अभिनंदन नाथ भगवान, आपको नित्य ही नमस्कार करूं, आपको नमन करूं। अभिनंदन जिन नित नमू, मुनि बन मैं भवभीत, मुनि बन करके मैं और कैसा, संसार से भयभीत होता हुआ, संसार से डरता हुआ। संसार के प्रति डरने का भाव संवेग भावना में आता है। संसार और संसार के कारणों से डरना सम्यक दृष्टि को अपने अस्तित्व के नष्ट होने का भय नहीं रहता है, लेकिन संसार के भोगों से वह भयभीत होता है। संसार के कारणों से डरता है, उनसे बचना चाहता है। इसलिए गुरुवर ने कहा, अभिनंदन जिन नित नमू, हे अभिनंदन जिन जिनेन्द्र भगवान, आपको नित नमन कर रहा हूं। कैसा बन करके, मुनि बन मैं मुनि बन करके और भव से भीत होता हुआ, संसार से डरता हुआ मैं आपको नमन कर रहा हूं। मुनि बनने की भावना, मुनि बनकर के भावना, संसार से भयभीत होने की भावना, सब सम्यक दर्शन का परिणाम है। ऐसा सम्यक दृष्टि जिन भक्त होकर के भगवान की भक्ति करता रहता है, अभिनंदन नाथ भगवान की जय।